हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। देखो, लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हमने चैप्टर चालू किया था जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जनरल मीटिंग्स। जनरल मीटिंग्स के अंदर हमने क्या क्या देख लिया। जनरल मीटिंग्स के अंदर हमने सबसे पहले एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग देख चुके हैं। एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, जो पूरे लाइफ टाइम में कंपनी को एक बार बुलानी पड़ती है, उसको एजीएम कहते हैं। एजीएम के बाद अपन ने क्या किया, एजीएम को कंप्लीट करके अपन ने क्या किया, उसके बाद अपन ने देखा एजीएम के बारे में सब कुछ पढ़ के, उसके बाद अपन ने ईजीएम चालू किया था। ईजीएम का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या होता है ईजीएम का मतलब? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हमने देखा था कि ईजीएम को 4 लोग बुला सकते हैं। 4 लोग कौन कौन? कंपनी खुद बुला सकती है, मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुला सकते हैं ईजीएम को। ठीक है, रिक्विजिशनिस्ट के बोलने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुला सकते हैं, रिक्विजिशनिस्ट खुद बुला सकते हैं, और लास्ट आता है ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये 4 लोग क्या कर सकते हैं, मीटिंग को बुला सकते हैं। इसका पूरा वीडियो आपको मैंने दे रखा है, पूरा कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है, करीब 1 घंटे के आसपास का। ठीक है, उसे चेकआउट कर लेना जिसने नहीं स्टडी करा है। ठीक है, सेंड दे देंगे। आज चालू करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्लास मीटिंग। क्या नाम है जिसका? क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग का मतलब क्या होता है? अब एक एग्जांपल देके बताता हूं, सुनो ढंग से। कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे पहले। क्लास मीटिंग का मतलब क्या है? जब अपन बात करते हैं क्लास मीटिंग के बारे में, किसके बारे में? क्लास मीटिंग के बारे में। तो कैसे चलता है क्लास मीटिंग सिस्टम समझना। सबसे पहले हुआ ये, समझना बात को, सबसे पहले हुआ ये कि एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। कौन होते हैं? जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना हमारे, उनके लिए हम लोग 2 अलग अलग तरीके की मीटिंग्स बुलाते हैं, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है एजीएम और ईजीएम। बट उनके अलावा जो लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब हमारे क्रेडिटर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए, इनके लिए हम लोग कोई क्या नहीं करते, इनके लिए हम लोग कोई पर्टिकुलर मीटिंग कॉल नहीं करते। बट जस्ट इन केस कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, समझ रहे हो? तो कंपनी अगर लॉसेस हो रही है, इंटरेस्ट नहीं दे पा रही, डिविडेंड नहीं दे पा रही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उस कंडीशन में या कंपनी चाहती है कि हम इन लोगों से बात करके कुछ डेट को कम करा दे, इंटरेस्ट को कम करा दे, तो कंपनी इन लोग के लिए जो स्पेसिफिक मीटिंग बुलाती है उसे कहा जाता है क्लास मीटिंग। क्या कहा जाता है? क्लास मीटिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लास मीटिंग? क्लास मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ स्पेसिफिक शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर। तो जहां पे स्पेसिफिक लोगों की क्लास को बुलाया जाता है उसे कहा जाता है क्लास मीटिंग। अब मैंने कहा दक्षिणा में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सब एक साथ आ जाओ एजीएम, सब एक साथ आ जाओ ईजीएम। स्पेसिफिक सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे ही आएंगे क्लास मीटिंग, क्लास 11 के ही बच्चे आएंगे क्लास मीटिंग, सीए फाउंडेशन के बच्चे आएंगे क्लास मीटिंग। तो जहां पे मैंने स्पेसिफिक क्लास को कॉल करा है उसे कहते हैं क्लास मीटिंग, क्योंकि जो बातें हैं मैं उनसे ही डिस्कस करना चाहता हूं, उन लोगों के ही राइट्स को, उन लोगों की पावर्स को मैं अमेंड कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, तो मुझे उन लोगों से पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी फॉल इनटू 2 ब्रॉड डिविजन्स, नेमली जनरल मीटिंग्स एंड क्लास मीटिंग्स। तो 2 तरीके से हो जाती है जनरल मीटिंग्स, जिसमें आती है 2 एजीएम और ईजीएम, जिसके बारे में आपको मैं प्रीवियस वीडियोस दे चुका हूं, और दूसरी आती है क्लास मीटिंग्स। क्लास मीटिंग्स आर मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स। क्लास मीटिंग किसकी होती है? मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर, पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स which is held to pass a resolution which will bind only the members of that class concerned, जो सिर्फ उसी क्लास के लोगों को, उसी क्लास के शेयर होल्डर्स को बाइंड करेगा, बाकी किसी और को बाइंड नहीं करेगा। ओनली मेंबर्स ऑफ द क्लास कंसर्न में अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग। सिर्फ उसी क्लास के लोग आएंगे मीटिंग अटेंड करने के लिए और वोट करने के लिए। बात समझ आ गई है? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, अब बात करेंगे आज अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रेजोल्यूशंस। क्या नाम है? रेजोल्यूशंस। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशंस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। वेरी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन। सुनिए, पहले देखिए, रेजोल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए,
दो तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और दूसरा होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, दो तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं। जब हमारे पास कोई ऑर्डिनरी मैटर होता है, ऑर्डिनरी मैटर है, कोई बहुत ज्यादा, वैसे तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी रेजोल्यूशन पास हो रहा है, बट उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो है ही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके लिए 50% की कंसेंट भी हमारे लिए काम कर जाएगी, उसे कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और जिस मैटर के लिए हमारे पास कम से कम 75% ऑफ दी लोग हां करेंगे, उसे कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। तो होता यह है कि ऑर्डिनरी जो मैटर्स होते हैं उनके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। क्या पास किया जाता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केस में जो 50% वोट्स होते हैं वो फेवर में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? 50% वोट्स फेवर में होने चाहिए। तो इसके लिए बोला जाता है व्हेन वोट्स कास्ट इन फेवर आर मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट। मतलब फेवर वाले जो वोट्स हैं वो अगेंस्ट वालों से ज्यादा हैं। फेवर वाले जो वोट्स हैं वो अगेंस्ट वालों से ज्यादा हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं इसे अपन? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केस में जो फेवर वाले वोट्स होते हैं, क्या वर्ड यूज करा जो मैंने बोला? फेवर वाले जो वोट्स होते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केस में फेवर वाले वोट्स अगेंस्ट वालों से ज्यादा होते हैं। मतलब अगर आपके पास टोटल 100 मेंबर्स आए मीटिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, टोटल 100 मेंबर्स आ रहे हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो मीटिंग अटेंड करने के लिए कितने लोग आए? 100 लोग आए। मीटिंग अटेंड करने के लिए कितने लोग आए? 100 लोग आए। उसमें से, समझना बात को, उसमें से 70 वोट्स ही गिरे। कितने वोट्स गिरे? 70 वोट्स ही गिरे। मतलब 30 लोगों ने वोटिंग ही नहीं दी, 30 लोगों ने वोटिंग ही नहीं करी। अब 70 वोट्स हमारे पास आ रहे हैं 100 में से। 70 में से 40 वोट्स जो हैं वो तो आ रहे हैं फेवर में। किसमें आ रहे हैं? फेवर में आ रहे हैं। 40 लोगों ने तो फेवर में वोट कर दिया। किसमें वोट कर दिया? फेवर में वोट कर दिया कि ठीक है, हाँ, वी आर अग्रीइंग टू दिस पॉइंट, हाँ, हम लोग को पसंद आ रही है चीज, आप लोग जो कह रहे हो। और 30 लोगों ने अगेंस्ट में वोट कर दिया। कितने किसमें कर दिया? अगेंस्ट में वोट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो चुका है। तो हमेशा ध्यान रखना, कंपनी के केस में जैसे नॉर्मल वोटिंग होती है, पता है नॉर्मल जो वोटिंग होती है ना, जैसे गवर्नमेंट वाली, तो गवर्नमेंट वोटिंग में क्या होता है आपको पता है सिचुएशन? गवर्नमेंट वोटिंग में क्या होती है? गवर्नमेंट वोटिंग में ऐसा होती है कि भाई आज अपन सरकार को सेलेक्ट करने जाते हैं, गवर्नमेंट में वोटिंग करते हैं। तो अपन वोटिंग कैसे करते हैं कि जितने लोगों ने वोट दिया है उतने लोगों को ही काउंट करा जाएगा, जितनों ने वोटिंग करी नहीं उनको काउंट भी नहीं करा जाता। अगर 60% वोट्स गिर रहे हैं तो 60% वोट्स को ही काउंट करा जाएगा, फिर उसमें से काउंट करा जाएगा कि फेवर में कितने और अगेंस्ट में कितने, मतलब बीजेपी को कितने मिले और कांग्रेस को कितने मिले, इस हिसाब से काउंटिंग करी जाती है। तो उसको क्या करा जाता है? देखा जाता है कि कितने लोगों ने वोटिंग करी। उसी तरीके से कंपनी की मीटिंग के अंदर भी कितने लोगों की वोटिंग करी, बस उन्हीं की राय को माना जाएगा। जिन्होंने वोटिंग ही नहीं करी है हम उन्हें काउंट ही नहीं करते। जिन्होंने वोटिंग ही नहीं करी है हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे जिन्होंने वोटिंग नहीं करी है। तो 70 वोट पड़े, 70 में से 40 ने फेवर में वोट किया, 30 ने अगेंस्ट में वोट किया, रेजोल्यूशन पास हो गया। क्योंकि वोट कास्ट इन फेवर, फेवर वाले वोट्स अगेंस्ट से ज्यादा है, मतलब फेवर वाले वोट्स जो है टोटल वोट्स के 50% से ज्यादा है। तो इस तरीके से क्या हो गया? इस तरीके से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। क्या हो गया? इस तरीके से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। बट जब मैं बात करता हूं स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में, तो स्पेशल रेजोल्यूशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए होता है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें इसमें ज्यादा लोगों की अप्रूवल चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा लोगों की अप्रूवल चाहिए। तो यानी कि यहां पे जो लिखा जाता है, लॉ की जो लैंग्वेज यूज करी जाती है वो होती है व्हेन वोट्स कास्ट इन फेवर आर 3 times or more than vote cast against it.
मतलब फेवर वाले जो वोट्स हैं वो अगेंस्ट वाले वोट से 3 गुना या उससे भी ज्यादा है। मतलब फेवर वाले जो वोट्स हैं वो अगेंस्ट वाले वोट से 3 गुना या उससे भी ज्यादा है, तो उसे कहते हैं अपन क्या, उसे कहते हैं अपन स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब जो फेवर वाले वोट्स है वो 3 गुना ज्यादा है, मतलब 75% ऑफ द टोटल वोटिंग। मैंने वर्ड यूज क्या करा, टोटल वोटिंग, नॉट टोटल मेंबर्स प्रेजेंट, नो, टोटल वोटिंग। टोटल वोटिंग, कितने लोग आए हैं मीटिंग में, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कितने लोगों ने वोट किया है, कितने लोगों ने वोट किया है। सो मैंने क्या वर्ड यूज करा, व्हेन वोट कास्ट जो है वो फेवर वाले जो है वो 3 गुना ज्यादा है अगेंस्ट वालों से। तो यानी कि यहाँ पे क्या चीज यूज करी जा रही है, यहाँ पे यूज करा जा रहा है ये वर्ड कि जो हमारे फेवर वाले वोट्स है वो 3 गुना ज्यादा है। यानी कि एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल में 100 मेंबर्स मीटिंग अटेंड करना है, कितने मेंबर्स मीटिंग अटेंड करना है, 100 मेंबर्स मीटिंग अटेंड करना है। मीटिंग कितने लोगों ने अटेंड करी, आके 100 लोगों ने आके अटेंड कर लिया, 100 मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड करी है, 70 ने वोट्स किया, 70 ने वोटिंग करी है, उसमें 60 ने तो फेवर में वोट कर दिया और 10 ने अगेंस्ट में वोट कर दिया। 60 ने तो फेवर में वोट कर दिया, 10 ने अगेंस्ट में वोट कर दिया। जो अगेंस्ट वाले वोट है उसका 3 टाइम्स कर लो, वो होता है 30। When vote cast in favor are more than 3 times more, ठीक है, then vote cast against it, तो क्या हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया। यानी कि देखा जाता है कि 60 है, 30 से ज्यादा है, तो 30 से ज्यादा होते ही रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, रेजोल्यूशन पास हो गया, हेंस ठीक है, रेजोल्यूशन इज पास। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए जो अगेंस्ट वाले हैं वो फेवर वालों से 3 गुना ज्यादा होना जरूरी है। कितना ज्यादा होना जरूरी है, 3 गुना ज्यादा होना जरूरी है, कम से कम। अगर वो 3 गुना ज्यादा है तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, 3 गुना भी होगा तो भी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। बताइए समझ आएगा नहीं आएगा, ठीक है, बता दो। यस सर। ओके, अब देखिए जरा, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। सेक्शन 114 रिलेट्स टू ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। 114 इज रिलेटेड टू ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, A resolution shall be an ordinary resolution. एक resolution को ordinary resolution माना जाएगा if the notice required under this act has been duly given and it is required to be passed by the votes cast whether on a show of hands or electronically or on a poll। मतलब वोटिंग कैसे कैसे हो सकती है, वोटिंग हो सकती है सबसे पहले या तो शो ऑफ हैंड्स है, मीटिंग में मेंबर्स कम है तो शो ऑफ हैंड्स, हाथ दिखाओ, शो ऑफ हैंड्स, हाँ एग्जैक्टली इसी तरीके से शो ऑफ हैंड्स, हाथ दिखाया, वोट करा। दूसरा आजकल क्या होता है, आजकल ना शो ऑफ हैंड्स की जगह ये लोग क्या करते हैं, इनके पास पोलिंग एक मशीन होती है। मतलब इसमें क्या होता है, फेवर और अगेंस्ट सबको दे दिया जाता है। जैसे मे बी आपने किसी वो जो आपने जो सीरियल वगैरह आते हैं ना, जिसमें केबीसी वगैरह, जहाँ पे अगर कोई पर्सन वोट करता है, ठीक है, तो वो इसी तरीके से वोट करते हैं। ऑडियंस की अगर हमें पोलिंग चाहिए तो ऑडियंस पोल कैसे आता है, इसी तरीके से आता है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, उनको एक मशीन दे दी जाती है, भाई मीटिंग ऑर्गेनाइजर्स को बुलाया जाता है, वो लोग क्या करते हैं, पोलिंग मशीन लेके आते हैं, सारे मेंबर्स को मशीन दे दी जाती है, बस उनको फेवर या अगेंस्ट दबाना पड़ता है। तो अगर वो फेवर प्रेस करते हैं तो सारे के सारे वोट फेवर के काउंट हो जाएंगे, अगेंस्ट प्रेस करते हैं तो अगेंस्ट वाले काउंट हो जाएंगे। तो अगर मेंबर्स ज्यादा है तो शो ऑफ हैंड्स पे नहीं जा सकते, एक एक मेंबर को काउंट नहीं कर सकते इस तरीके से, ठीक है। कोई बीच में हाथ ऊपर कर रहा है फिर नीचे कर रहा है, मैं फेवर, नहीं यार अगेंस्ट यार, नहीं यार फेवर यार अगेंस्ट यार, तो ऐसा नहीं कर सकते। एक ही टाइम पे फेवर और अगेंस्ट दोनों साथ में आ जाते हैं, एक ने जो फेवर दबाया फेवर, अगेंस्ट दबाया अगेंस्ट, तो मशीन एक ही बार काम करती है उसमें, ठीक है। बाय वोट कास्ट वेदर बाय शो ऑफ हैंड्स, या तो शो ऑफ हैंड्स से होगा या इलेक्ट्रॉनिकली होगा। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब आप यहाँ पे नहीं आ रहे मीटिंग अटेंड करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपने क्या कर दिया, वोटिंग कर दिया। हमने आपको आईडी पासवर्ड दिया था, उससे आपने क्या कर दिया, वोटिंग कर दिया मीटिंग आने से पहले। और या फिर हो सकता है पोल। पोल का मतलब क्या होता है, अब देखो पोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोल में क्या होता है कि जब शो ऑफ हैंड से, ठीक है, रेजोल्यूशन पास करा जाता है और कोई ऐसा मेंबर या ऐसे मेंबर्स जिनके पास कंपनी के 10% शेयर्स है, कितने, 10% शेयर्स या 10% शेयर्स जिनमें वोटिंग राइट है, तो ऐसे 10% वोटिंग राइट वाले अगर शेयर्स हैं किसी मेंबर के पास में, क्या बोला मैंने, 10% वोटिंग राइट वाले शेयर्स है किसी मेंबर के पास में, तो वो बोलता है कि नहीं, आप तो पोल के थ्रू रेजोल्यूशन पास करो। किसके थ्रू पास करो, पोल के थ्रू रेजोल्यूशन पास करो। तो उस कंडीशन में हम पोल के थ्रू रेजोल्यूशन पास करेंगे। अब पोलिंग में क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। पोल के थ्रू रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है वो कॉन्सेप्ट समझना। पोल के थ्रू रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जो मेंबर्स है ना, पहले तो हमने शो ऑफ हैंड से वोट करा। शो ऑफ हैंड्स का मतलब होता है वन मेंबर वन वोट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, वन मेंबर वन वोट, वन मेंबर
1 वोट इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है, एक हाथ दिखाया, 1 वोट काउंट हुआ। मेरे पास 1 करोड़ शेयर्स है, एक हाथ दिखाया, 1 वोट, मतलब एक शेयर वाले के बराबर 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ शेयर्स वाले के बराबर होंगे वोट्स। मतलब सबके वोट्स क्या होंगे? इक्वल माने जाएंगे। एवरी मेंबर विल हैव सिंगल वोटिंग राइट इन केस ऑफ शो ऑफ हैंड्स। मगर पोल में प्रोपोर्शनेट वोटिंग हो जाती है, मतलब आपके नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से वोटिंग हो जाएगी। मतलब अगर मेरे पास एक शेयर है तो मेरी एक शेयर के हिसाब से, और मेरे पास 10 करोड़ शेयर्स है तो 10 करोड़ शेयर्स की मेरे क्या गई है? रेजोल्यूशन पास करने में वोटिंग गई है। समझ गए क्या? तो इसको कहते हैं क्या? पोल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? पोल कहते हैं। तो रेजोल्यूशन पास करने के लिए सबसे पहले तो क्या करा जाता है? शो ऑफ हैंड्स। मेंबर्स इलेक्ट्रॉनिकली वोट्स पास करवा सकते हैं, पोल के थ्रू भी हो सकता है। एज अ केस में बी इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग द कास्टिंग वोट इफ एनी ऑफ द चेयरमैन जो होता है ना कंपनी का, जो चेयरमैन होता है, मीटिंग का जो चेयरमैन होता है, उसके पास एक कास्टिंग वोट का पावर होता है। कास्टिंग वोट मतलब सेकंड वोट का पावर होता यह है कि रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, 70 लोग हैं जिन्होंने वोटिंग करी, 35 ने फेवर में, 35 ने अगेंस्ट में, 35 ने फेवर में करा, 35 ने अगेंस्ट में वोट पास कर दिया। अब ये तो टाई हो गया। अब इसको टाई ब्रेकर तो चाहिए हमें जो इस टाई को तोड़ सके। तो हियर कम्स योर चेयरमैन, हियर कम्स योर चेयरमैन। चेयरमैन ने ऑलरेडी एक वोट दे दिया है। अब समझना बात को, चेयरमैन ऑलरेडी वोट दे चुका है, तो चेयरमैन के पास हमने एक्स्ट्रा पावर दे दी। ले भाई चेयरमैन, तेरे पास कास्टिंग वोट की पावर है। कास्टिंग वोट में वो एक और वोट क्या कर सकता है? कास्ट कर सकता है टू ब्रेक दिस टाई। तो जो फेवर और अगेंस्ट है उसको फेवर में दे दिया, फेवर में हो जाएंगे 36 वोट्स, इसमें रहेगा 35 वोट्स, रेजोल्यूशन पास हो गया। रेजोल्यूशन पास हो गया। समझ आई बात? यस और नो? तो ये क्या बोलता है? रेजोल्यूशन चाहे रेजोल्यूशन अगर ऑर्डिनरी है, ठीक है, तो नोटिस दिया गया है। सबसे पहले तो मीटिंग बुलाने का नोटिस में बता दिया था रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा? ऑर्डिनरी पास होगा। शो ऑफ हैंड से कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो, पोल से कर सकते हो। फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन में कास्टिंग वोट भी दिया जा सकता है बाय द चेयरमैन। समझ गए क्या? बाय मेंबर्स हु बीइंग एंटाइटल्ड टू डू सो वोट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सीज आर अलाउड, और बाय प्रॉक्सी और बाय पोस्टल बैलेट एक्सीडेड द वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स हु एंटाइटल्ड इन वोटिंग। अब इसका मतलब समझो, इन लाइंस का मतलब समझो। दीस लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे लिखा है बाय मेंबर्स बीइंग एंटाइटल्ड टू डू सो वोट इन पर्सन और वेयर प्रॉक्सीज आर अलाउड बाय प्रॉक्सी और बाय पोस्टल बैलेट। अब होता क्या है वो सुनो। कई बार ऐसा होता है कि मेंबर खुद मीटिंग अटेंड करने चले जाता है, मेंबर खुद मीटिंग अटेंड करने चले जाता है। तो मैं मेंबर हूं कंपनी का, मेरे पास किसी कंपनी के 10 लाख शेयर्स है, मैं मीटिंग अटेंड करने आ गया खुद, तो इसे कहते हैं मेंबर इन पर्सन। क्या कहते हैं इसे? मेंबर इन पर्सन। तो मेंबर ने मीटिंग अटेंड करी इन पर्सन, खुद ने आके। मेंबर ने मीटिंग अटेंड करी इन पर्सन मतलब खुद ने आके मीटिंग अटेंड करी है। कई बार ऐसा होता है कि मैं मीटिंग अटेंड करने जा नहीं सकता, बट मुझे वोटिंग करनी है। I cannot go for the meeting, but this meeting is very important and I have to cast my vote in this meeting. मुझे तो वोट देना है इस मीटिंग के अंदर। अब मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया, मैं तो जा नहीं सकता। इंपॉर्टेंट है, मेरी बेटी की शादी है, मैं नहीं जा सकता। मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूं कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए, मैं नहीं जा सकता। कुछ भी रीजन हो, तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकता। तो उन कंडीशंस में मैं अपनी जगह पे, खुद की जगह पे किसी प्रॉक्सी को भेज दूंगा। किसको भेज दूंगा? प्रॉक्सी को। समझ रहे हो? प्रॉक्सी समझा आपने? सुने कभी? ऐसा होता है ना कॉलेज में प्रॉक्सी लगाना, मतलब आप तो आए नहीं है, आपकी जगह आपकी अटेंडेंस किसी और ने मार्क कर दी, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सी। समझ रहे हो? कोई बच्चा नहीं आया, टीचर अटेंडेंस लगा रहा है, आपकी भी आपकी जगह पे प्रॉक्सी पास कर दी। तो प्रॉक्सी मतलब क्या होता है कि जब कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं होता, इन पर्सन प्रेजेंट नहीं है, तो भी उसकी जगह उसकी अटेंडेंस मार्क करी जा रही है, उसकी जगह प्रॉक्सी। यहां पे कंपनीज के केस में वो अलाउड है। तो कंपनीज के केस में मेंबर इन्फॉर्म कर देगा कंपनी को। क्या कर देगा? मेंबर इन्फॉर्म कर देगा कंपनी को कि देखो मैं तो नहीं आ सकता, तुमने 21 डेज पहले बताया, बट मेरे जो मीटिंग्स थे वो 50 दिन पहले फिक्स हो गए थे, 2 महीने पहले ही फिक्स हो गए थे, तो आई कैन नॉट कम इन दिस मीटिंग। सिंस आई कैन नॉट कम इन दिस मीटिंग, तो आई एम सेंडिंग माई प्रॉक्सी। ये भैया प्रॉक्सी फॉर्म पकड़ो मेरा, ये बंदा आएगा मेरी जगह पे। तो मेरी जगह पे कौन आ रहा है मीटिंग अटेंड करने के लिए? मेरा प्रॉक्सी। मगर प्रॉक्सी बोल नहीं सकता मीटिंग में कुछ भी, क्योंकि वो मेंबर नहीं है, और शो ऑफ हैंड से वोट नहीं कर सकता। बट ही कैन डिमांड पोल। वो क्या कर सकता है? पोल डिमांड कर सकता है, पोल पे वोट कर सकता है। पोल डिमांड कर सकता है, पोल पे
वोट कर सकता है। क्या बोला मैंने? पोल डिमांड कर सकता है, पोल पे वोट कर सकता है। तो जब कोई मेंबर पर्सनली प्रेजेंट नहीं होता और उसकी जगह पे उसका प्रॉक्सी प्रेजेंट होता है, तो प्रॉक्सी क्या कर सकता है? प्रॉक्सी के पास क्या राइट है? ठीक है, टू